नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिष आचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम हम शुभारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज्योतिष से संबंधित आपके जन्म कुंडली से संबंधित, नवग्रहों से संबंधित, वास्तु से संबंधित, ग्रहों के राशि परिवर्तन से संबंधित एवं धर्म इत्यादि कृत्यों से संबंधित, धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित, पर्व त्योहारों से संबंधित अगर कोई भी हम वीडियो लेकर के आएँ तो सबसे पहले वह आप लोगों के पास में पहुँचे सटीक जानकारी। प्रिय दर्शकों, आइए हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा ये कार्यक्रम है नवग्रहों को लेकर के, क्योंकि काफ़ी जनों के ये प्रश्न होते हैं कि हमारी जन्म कुंडली को देख करके हमें कैसा पता चल सकता है कि कौन सा ग्रह कैसा फल देता है। प्रिय दर्शकों, यह वीडियो आप काफ़ी ध्यानपूर्वक श्रवण करना। अगर आप ज्योतिष का थोड़ा बहुत भी ध्यान रखते हैं, थोड़ा बहुत भी आपको ज्ञान है या फिर आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, उन सभी के लिए आज का हमारा ये कार्यक्रम रहने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज का हमारे कार्यक्रम उस विषय के ऊपर है जो काफ़ी सरल है लेकिन सटीक भी उतना ही है। जन्म कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और नवग्रह होते हैं। इन 12 ही ग्रहों में नवग्रह भ्रमण करते हैं। जब आपकी जन्म होता है तो उस वक्त ग्रहों की जो पोजीशन होती है वह आपके अलग अलग राशियों में ग्रहों की उपस्थिति रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक से अधिक ग्रह जब साथ में बैठते हैं तो कोई ना कोई युति होती है, कोई ना कोई योग बनता है। लेकिन ऐसी काफ़ी जन्म कुंडलियाँ होती है जिनमें ग्रह अकेले भ्रमण करते हैं, ना तो उनके ऊपर कोई दृष्टि होती है, ना किसी ग्रह के उनके साथ कोई युति होती है। जो ग्रह अकेला बैठा है, जिसके ऊपर ना तो किसी ग्रह की दृष्टि है और ना कोई ग्रह उनके साथ में विराजमान है, ऐसे ग्रह कौन सा फल देंगे जन्म कुंडली के अंदर, यह हम जानेंगे आज। आप भी अपनी कुंडली को ओपन करके आप ये जान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य से लेकर के केतु तक नवग्रहों के अंदर कोई भी ग्रह अकेला बैठा हो, ना तो उसके ऊपर किसी की दृष्टि है, ना किसी के साथ उसकी युति है, यानी कि किसी के साथ उसका योग है, तो वह ग्रह कौन सा किस प्रकार का फल देगा, आइए इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य अकेला है, ना तो उसके ऊपर किसी की दृष्टि है और ना ही किसी के साथ वह है, अकेला ही अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में है, तो यह बात आप नोट कर लीजिए कि ऐसे व्यक्ति अपने परिश्रम के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा और सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद भी वह अपने कर्म के द्वारा धनवान हो जाता है। ऐसा सूर्यदेव उसकी जन्म कुंडली में प्रभाव डालते हैं। अगर वही आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा अकेले हैं, ना तो किसी की साथ युति है, ना किसी की दृष्टि है, तो ऐसी पोजीशन के ऊपर जन्म कुंडली में चंद्रमा आपको काफ़ी मृदुभाषी बना देते हैं, काफ़ी सज्जन व्यक्ति आपको बना देते हैं। अगर आपको फांसी की सज़ा भी हो गई, मान लीजिए किसी ग्रह के कारण आपने ऐसे कोई कृत्य किया है और आपकी फांसी की सज़ा हो गई, लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा अकेला है, तो आप अपने व्यवहार के द्वारा, आप अपने विनम्रता के द्वारा, आप अपने ज्ञान के द्वारा फांसी की सज़ा तक आप माफ़ करवा सकते हैं। ऐसा चंद्रमा का प्रभाव होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सेनापति मंगल अकेले हो, ना तो किसी ग्रह की दृष्टि है, ना किसी ग्रह के साथ में वह है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी स्थिति उस शेर की भांति हो जाएगी जो शेर बकरियों के झुंड में रहता है या कैदी बनकर के रहता है या फिर चिड़ियाघर में पकड़ के उसको रखा जाता है, वैसे ही कंडीशन आपकी हो जाएगी। क्योंकि सेनापति मंगल सेनापति माना जाता है और मंगल जब अकेला हो जाता है, क्योंकि सेनापति जो होता है वह उसका प्रभाव, उसका कौशल वह सेना के ऊपर आधारित होता है। जितनी उसकी सेना मजबूत होगी उतना ही सेनापति मजबूत होता है। अगर मंगल को किसी का प्रभाव या किसी की दृष्टि नहीं मिली तो यहाँ पर मंगल आपको बिल्कुल कमज़ोर कर देगा। उसी प्रकार जो शेर तो है, जंगल का राजा तो है, लेकिन उसके पास उसकी शक्ति नहीं है। शक्ति भी है तो किसी ने पकड़ के रख रखा है,
कोई आपके ऊपर इतना हावी हो सकता है कि आपको आपका प्रभाव ही पता ना चले और आप निष्प्रभावी हो जाएं। अगर वही जन्म कुंडली के अंदर बुध अकेले विराजमान है आपके जन्म कुंडली के अंदर, तो आप विदेश में यात्रा करने वाले बनेंगे, विदेश में यात्रा भी करेंगे। विदेश का मतलब आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के धनोपार्जन के लिए खूब यात्रा करेंगे, लेकिन बुध के ऊपर किसी की दृष्टि नहीं होने के कारण विदेश में यात्रा करने पर, प्रदेश में यात्रा करने पर आपको धन का उतना अर्जन नहीं होगा, धन से उतनी सफलता प्राप्त नहीं होगी जितनी आप मेहनत करते हैं। अगर वही जन्म कुंडली के अंदर देव गुरु बृहस्पति अगर अकेले विराजमान है किसी भी भाव में, किसी भी पोजीशन पर, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कभी भी अशुभ फल प्रदान नहीं करेंगे, अपितु जहाँ बैठे हैं उस भाव की ओर जहाँ पर दृष्टि डालते हैं उस भाव की हमेशा वृद्धि करेंगे। अगर अकेले हैं, चाहे भले ही वह नीच राशि के ही क्यों ना हो। अगर वही पर शुक्र आपकी जन्म कुंडली के अंदर बिल्कुल नीच राशि में है, या बिल्कुल 6, 8 या 12 भाव में, त्रिक में गए हैं, या फिर शत्रु राशि में हैं और अकेले हैं, तो यहाँ पर शुक्र भी अशुभ फल नहीं देंगे। शुक्र आपके जीवन के अंदर शुभता को बढ़ा देंगे, भौतिकता को बढ़ा देंगे अगर शुक्र अकेले विराजमान है। और वही शनि आपकी जन्म कुंडली में अकेले विराजमान है, ना तो किसी की दृष्टि है ना किसी के साथ युति है, तो ऐसी कंडीशन में शनि सूर्य के मित्र बुध की तरह फल देंगे। यानी कि जिस प्रकार बुध फल देंगे आपके अकेले होने पर, यानी कि लंबी यात्राएं करवाना, समुद्र की यात्रा करवाना, अपने जन्मस्थान से दूर रहना, लेकिन धन का उतना लाभ प्राप्त व्यक्ति को जीवन के अंदर नहीं हो सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में राहु अकेले विराजमान है, तो यहाँ पर राहु आपके रक्षक बन जाएंगे। आर्थिक रूप से आप कैसे बनेंगे ये कोई नहीं कह सकते, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है। राहु एक अकस्मात धन प्राप्ति के कारक ग्रह माने जाते हैं। राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में अकेले हैं, तो ये कहीं कोई भी नहीं कह सकता है कि राहु आपको कितना दे सकता है और क्या दे सकता है। काफ़ी बार ऐसी हमने जन्म कुंडलियाँ देखी है जिनकी कुंडली के अंदर राहु अकेला विराजमान है और वह व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी बड़े बड़े राज सिंहासनों को उसने प्राप्त किया है। अपने जीवन के अंदर अभाव में रहकर के वह प्रभावी व्यक्ति बनाए, प्रभावी व्यक्तित्व का धनी बनाए। इसलिए राहु के लिए अकल्पनीय शब्द है कि कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि राहु क्या क्या दे सकता है अगर आपकी जन्म कुंडली में अकेले बैठे हैं। फिर राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में अकेले हैं, तो अन्य ग्रह कितने अच्छे हैं कितने खराब है इसकी राहु परवाह नहीं करते हैं, यानी कि आपको परवाह भी नहीं करनी चाहिए। ऑल ओवर राहु अगर अकेले हैं तो काफ़ी अच्छा शुभ फल आपको प्राप्त करवाएंगे। वही आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु अगर अकेले हैं तो वही राहु के समान फल देंगे और आपके जीवन के अंदर ना तो आपको धनवान बनने देंगे और ना ही आपको गरीब बनने देंगे। बस राहु का यही सिद्धांत लागू, केतु का यही सिद्धांत लागू होता है कि भाई मैंने तुमको शक्ति दी है, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, अब पुरुषार्थ करो और अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपनी मंजिल को प्राप्त करो। यह केतु का प्रभाव रहता है। प्रिय दर्शकों, ये रहा सूर्य से लेकर के केतु तक नवग्रहों का अगर आपकी जन्म कुंडली में अकेले विराजमान है तो उसका क्या प्रभाव आपके जीवन के अंदर रहेगा। आपको ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए और ज्योतिष से संबंधित ऐसी जानकारी के लिए एक बार पुनः आपसे निवेदन कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, जय श्री हरि।